अबीर जब दादी को अकेले कमरे में ले जा रहा था तो उसने नोटिस नहीं किया था कि ध्वनि कॉलेज से आ गई थी और अपना सामान रखने ऊपर जा रही थी। उसने अबीर की बस एक झलक देखी, पर उसके आगे जा रही दादी को नोटिस नहीं किया था। वो उससे बात करने के लिए पीछे आ गई थी। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसने अंदर झांक कर देखा। तब उसने अबीर की बात सुन ली थी, जिसे सुन उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो दीवार के सहारे अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई ताकि कोई उसे देख ना ले, और फिर वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई और बाथरूम में खुद को बंद करके रोने लगी। तो क्या यही कारण था जो अबीर उससे दूरियां बना रहा था? ध्वनि को अपने दिल में तेज दुख और जलन का एहसास हुआ। वो अबीर से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर दादी जाकर सोफे पर बैठ गई और उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। उन्होंने घबरा कर कहा, तो अबीर अब? तभी वहां पाखी भी आ गई। उसने अबीर से पूछा, भाई तुम ठीक हो ना? तुमने कुछ खाया ना किसी से बात की, और तुम 7 बजे ऑफिस आ गए और अब इतनी जल्दी घर। अबीर ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ा सांस ले, पानी पी ले। दादी ने अपना सर पकड़ कहा, सब कुछ खत्म हो गया। अबीर ने कहा, माँ आप शांति रखो। पाखी ने पूछा, कोई मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ? दादी ने उसे सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर पाखी भी बहुत टेंशन में आ गई। पाखी ने कहा, अबीर अब तू क्या फैसला लेने वाला है? अबीर ने कहा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पापा को डिसअपॉइंट कर चुका हूँ। अब मेरे पास रिश्ते ठीक करने का सही मौका है। पाखी ने कहा, तो मतलब तू ध्वनि को छोड़ देगा? दादी भी अबीर की तरफ एक जवाब की उम्मीद में देखने लगी। अबीर ने कहा, अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। आज शाम को पापा ने सोनाली की फैमिली के साथ एक टी पार्टी रखी है। मुझे वहां जाना है, तो अभी मैं रूम में जाकर रेस्ट कर रहा हूँ। ये कह अबीर पाखी और दादी को सवालों के घेरे में छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। पाखी आकर दादी के पास बैठ गई और बोली, दादी क्या सच में अबीर बेबी अब ध्वनि को तलाक दे देगा? दादी ने अपना सर पकड़कर कहा, मुझे नहीं पता। मैं खुद ध्वनि को अबीर और अरमान के लिए लाई थी, और मुझे लगा था कि अबीर को एक दिन ध्वनि से प्यार हो जाएगा। पर शायद मैं गलत थी। ध्वनि अबीर से प्यार करती थी, पर शायद अबीर नहीं। पाखी को एक बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसने कहा, नहीं दादी, अबीर के दिल में भी ध्वनि के लिए फीलिंग्स है। दादी ने कहा, अब सब भगवान पर छोड़ते हैं। अगर ये एक दूसरे के लिए बने हैं तो हर मुश्किल से पार होकर ये एक दूसरे से एक दिन मिल ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है सकते। पाखी ने भी हामी में अपना सर हिलाया। अबीर रूम में गया और अपना कोट निकालकर लेट गया, क्योंकि थोड़ी देर में उसे अपने पापा के घर जाना था, तो उसे लगा कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ध्वनि खड़ी थी, जिसने एक येलो कलर की शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहना हुआ था और उसके बाल खुले थे। उसकी आंखें थोड़ी लाल दिखाई पड़ रहा थी। अबीर ने उठते हुए कहा, तुम आ गई। ध्वनि ने अपनी आंखों को छुपाते हुए कहा, आपने कुछ खाया? मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। ये गए वो उसके पास से जाने लगी कि तभी अबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने नीचे लेटा दिया। ध्वनि उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। वो बहुत फास्ट था। ध्वनि को समझने का मौका ही नहीं लगा कि आखिर हुआ क्या। उसने अबीर को धक्का मारते हुए कहा, अबीर हटिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अबीर ने ध्वनि को गले से लगाया और कहा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? ध्वनि उसका सवाल सुनकर एकदम शांत हो गई। तो ये कन्फर्म था कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा और बस रोने लगी। अबीर ने जब अपने कंधे पर आंसू महसूस किए तो उसने ध्वनि को देखा जो रो रही थी, जिसे देख अबीर बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से ध्वनि की आंखों को चूम लिया और बोला, ध्वनि क्या हुआ? ध्वनि ने रोते हुए कहा, अबीर मेरी लाइफ में विशाल के बाद आप और अरमान वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया है। मुझे फील कराया है कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी जीने का हक है। तो आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो क्या अब मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि अगर मैं नहीं रही तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा?
ध्वनि ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और बोली, चलिए एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि मैं आपसे बहुत दूर चली गई हूँ और आपकी जिंदगी में आपके लायक एक लड़की आ गई है। आप खुश हो, कोई फर्क पड़ रहा है? अबीर ने जैसे ध्वनि ने कहा वैसे ही किया और वो सब इमेजिन करते ही वो एक झटके में बेड से उठा और बोला, ध्वनि मुझे डैड के घर जाना है, मेरी मैं आज रात को ना आऊं तो तुम खाना खा लेना। ये कह अबीर गाड़ी की लेकर निकल गया। ध्वनि बेड पर अपने घुटनों में सर रखकर रोने लगी। अबीर की इस बात का यही मतलब कि अब उसे जाना होगा। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये सोचकर ही कि अब ये रिश्ता। टी पार्टी में जाकर अबीर को पता चला कि वहां तो उसकी सगाई की तैयारी हो रही थी। उसके पिता जब उसके पास रिंग लाए तो उसने उसे फेंक दिया और कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता।